हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे ना। पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। जैसा कि हम लोग क्या कर रहे थे, लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे ना। तो लाइट चैप्टर में आज हमारा 8वां क्लास है ना। तो गलती से मेरे भाई कोई भी अगर डायरेक्ट इस लेक्चर पे आ गए हैं तो उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि क्या करिए, आप लेक्चर 1 पे जाइए और वहां से क्या करिए, छोटा छोटे ड्यूरेशन का लेक्चर है, आप वहां से एक एक करके लेक्चर्स को देखना स्टार्ट करिए। आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि पिछला क्लास हम लोग जो पढ़े थे उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड सारी चीजों को पढ़ लिया था ना। और उससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर से रिलेटेड सारी चीजों को पढ़ लिया था ना। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के क्लास में हम लोग साइन कन्वेंशन रूल को पढ़ने वाले हैं। देखिए ये क्या होता है सर, साइन कन्वेंशन, है ना। देखिए समझते हैं कि जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ना, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तो उसमें साइन कन्वेंशन मतलब कब हम इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, कब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, कब हम हाइट ऑफ इमेज को पॉजिटिव लेंगे, कब हम हाइट ऑफ इमेज को निगेटिव लेंगे, है ना। इस तरीके से कुछ रूल्स हमें पढ़नी होती है। उसी रूल्स को आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोगों ने क्लास 9th पढ़ा है, आप लोगों ने क्लास 9th पढ़ा है, अगर क्या आप लोगों ने पढ़ा ही है क्लास 9th, है ना। चलिए ज्यादा बकवास नहीं करते हुए डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, अपने लेक्चर पे चलते हैं, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में हम लोग क्या करेंगे, अपने सिलेबस को खत्म करने का ट्राई करेंगे। तो देखिए अगर आपने, अगर नहीं आपने क्लास 9th पढ़ा है ना, तो अगर आपने क्लास 9th पढ़ा है तो आपको पता होगा ग्राफ्स के बारे में। देखिए अगर हम क्या करते हैं, यहाँ एक ग्राफ चैप्टर था ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर आप लोगों ने पढ़ा है 9th में, तो उसमें आपको पता होगा। देखिए इस तरीके से दो लाइंस होते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। देखिए तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। देखिए यहाँ पे ये चार लाइंस है ना। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है तो इसको एक्स एक्स डैश बोल सकते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है, इसको वाई वाई डैश बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए ये दोनों दोनों रेज जहां पे मीट करती है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं ना। कोई सोच रहा है सर आप फिजिक्स पढ़ाने आए थे, ये मैथ का चैप्टर काहे को स्टार्ट कर दिए। तो बंटा ही सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। ये फिजिक्स ही है ना, इसका यूज होने वाला है। नहीं तो बहुत सोच रहा है सर, अरे गुरुजी फिजिक्स पढ़ाने आए थे ना, ये मैथ काहे स्टार्ट कर दिए हो क्लास में। तो अगर ऐसा ख्याल दिमाग में आ रहा है तो देखो, ये फिजिक्स नहीं है, मतलब फिजिक्स नहीं है मैथ है, और ये मैथ नहीं फिजिक्स है, दोनों सेम है ना। तो देखो, देखो इसका यूज होना है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन ना, और ओरिजिन बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 ना। पहले किसको लिखते हैं, एक्स के पॉइंट को लिखते हैं, उसको एब्सिसा बोलते हैं। जिसको बाद में लिखते हैं वाई का कोऑर्डिनेट्स है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स बोलते हैं ना। तो ये एक्स वाई। देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हम राइट साइड में चलते हैं तो ये क्या होता है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। मतलब ये वैल्यू जो यहाँ पे आती है वो क्या होती है, प्लस की होती है ना। तो x का प्लस वैल्यू इधर और x का माइनस वैल्यू क्या होता है, इस साइड आता है ना। देखो x का माइनस वैल्यू इस साइड आता है ना। वैसे ही y का प्लस वैल्यू कहाँ आता है, ऊपर, और y का माइनस वैल्यू कहाँ आता है, नीचे ना। समझ आ रहा है। मतलब इस ओरिजिन पॉइंट से हम कहाँ जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे, तो हमको कैसी वैल्यूज मिलने वाली है बताओ, हमको कैसी वैल्यूज मिलने वाली है। तो अगर इससे हम राइट साइड में जाएंगे तो हमको जो वैल्यूज मिलेगी वो प्लस वाली वैल्यूज मिलेगी ना। अगर इस ओरिजिन पॉइंट से हम लेफ्ट साइड में जाने वाले तो हमको माइनस वाली वैल्यूज मिलनी है। अगर इस ओरिजिन पॉइंट से कहाँ जाएंगे, अपर डायरेक्शन में जाएंगे, ऊपर वाले डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको प्लस वाली वैल्यूज मिलनी है वाई की। और इससे हम नीचे जाएंगे तो हमें माइनस वाली वैल्यूज मिलनी है ना। सॉरी, तो बस आप इतना को क्या करिए, याद रखिए। अब चलते हैं हम लोग वापस फिजिक्स में, इतना ही मैथ पढ़ना था क्या, इतना ही मैथ पढ़ना था। अब वापस चलते हैं फिजिक्स। देखिए अगर ये क्लास आप ध्यान से देख लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं, तभी आपसे क्या होना है, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बनना है। और अगर आप ध्यान से देख लोगे तो आपसे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। बट थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आज के क्लास में आया तो आगे के क्लास में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनना है। कहीं का भी बनाओ, स्कूल में बनाओ, बुक्स का बनाओ, कोई क्वेश्चन नहीं बनना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास समझे तो यही है ना। बाकी सब तो बच्चों वाली चीजें थी ना, पढ़ना तो एक्चुअल में पढ़ना तो यही है जो आज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझो, ये हमारे सामने कौन सा मिरर दिख रहा है,
कॉनकेव मिरर दिख रहा है ना, ये कौन सा मिरर है बताओ, ये कॉनकेव मिरर है ना, ये रहा कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे सपोज करो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो देखो ये जहां पे कट करता है मतलब पोल, पोल ऑफ द मिरर को सपोज कर लेना क्या, ओरिजिन। जैसे नीचे हम लोग पढ़े ओरिजिन, वैसे ही पोल ऑफ द मिरर को क्या सपोज कर लेना है, ओरिजिन, है ना। अब ध्यान से देखो, उसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, बट पहले समझ लो, हर तरीके से मैं समझाने का ट्राई करूंगा आपको, जो तरीका आपको समझ आ जाए वो आपके लिए बेस्ट, ठीक है। तो देखिए इस ओरिजिन से जब हम राइट साइड में जा रहे थे, ओरिजिन से जब हम राइट साइड में जा रहे थे तो हमको कैसा वैल्यू मिल रहा था, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा था ना। मतलब अगर कोई भी डिस्टेंस देखो इस मिरर में कहीं से भी कोई भी डिस्टेंस हमको मेजर करना है, वो डिस्टेंस हम पोल ऑफ द मिरर से क्या करेंगे, मेजर करेंगे। उस डिस्टेंस को हम पोल ऑफ द मिरर यहां से क्या करेंगे, मेजर करेंगे ना, ठीक। अब उसके बाद देखो अगर यहां से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो अगर वो डिस्टेंस कहाँ, राइट साइड में है, अगर वो डिस्टेंस राइट साइड में है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे समझ लो इसको कि अगर लाइट रेज के डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ लाइट मतलब लाइट रेज, हमेशा लाइट को, हमेशा हम ऑब्जेक्ट को क्या करते थे, लेफ्ट साइड ही रखते थे ना। तो जब कभी भी लाइट रेज यहाँ से मिरर की तरफ आएगी तो हमेशा उसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होना है ना। तो अगर लाइट रेज के डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हमेशा क्या होना है, पॉजिटिव ही होना है। ध्यान से समझ लो इस बात को। कौन सी बात को, तो देखो अगर लाइट रेज के डायरेक्शन में, सपोज करो डायरेक्शन ऑफ लाइट ये है और यही होना है, क्योंकि हमेशा हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इधर ही रखते हैं ना। तो इधर से लाइट रेज निकलेगी तो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाएगी ना। मतलब पोल ऑफ द मिरर से, कहां से, पोल ऑफ द मिरर से कोई भी डिस्टेंस हम अगर राइट साइड में मेजर कर रहे हैं ना, कहां पे मेजर कर रहे हैं, राइट साइड में मेजर कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस हमेशा कैसा होना है, पॉजिटिव होना है ना, पॉजिटिव होगा ना, ठीक है। तो ध्यान से देखो कॉनकेव मिरर में तो हम कोई डिस्टेंस पॉजिटिव मेजर ही नहीं करते ना, क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो कुछ भी होता है वो कहाँ होता है, क्या लेफ्ट साइड ही होता है, नहीं होता है, क्योंकि 5 केस में जो इमेज फॉर्म हो रहा था वो इधर हो रहा था ना। बट एक केस था ना जब फोकस और पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो इमेज यहाँ इमेज फॉर्म हो रहा था ना दूसरे साइड। तो देखो क्या क्या हो सकता है, सपोज करो अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है ना, तो कॉनकेव मिरर में सपोज करो 5 केस या 6 केस मान लो, ऑब्जेक्ट को हम कभी भी पुट करेंगे तो इस मिरर के लेफ्ट साइड ही पुट करेंगे ना। कहाँ पुट करेंगे, इन्फिनिटी पे पुट कर देंगे, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में पुट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पुट करेंगे, इस दोनों के बीच में कर देंगे, फोकस पे पुट करेंगे, फोकस और पोल के बीच में पुट कर देंगे ना। कहीं भी ऑब्जेक्ट को पुट कर देंगे, जब ऑब्जेक्ट से हम पोल का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पोल से वो किस डायरेक्शन में आएगा, मेजर करना स्टार्ट कहां से करते हैं, पोल ऑफ द मिरर से करते हैं। तो पोल ऑफ द मिरर से ये बताओ मुझे कि वो डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट साइड में नहीं आएगा क्या। जब हम ऑब्जेक्ट को पोल ऑफ द, देखो मिरर के लेफ्ट साइड में ही पुट कर रहे हैं तो पोल से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट साइड में ही मेजर करेंगे ना। इसका मतलब ये बात अपने खोपड़ी में बिठा लो क्या, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। डजंट मैटर मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर हो तो भी, कॉन्वेक्स मिरर हो तो भी। क्यों, क्योंकि इसलिए सर कि देखो यहाँ पे अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो भी हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट कर रहे थे, बताओ ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पुट कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को तो हम मिरर के लेफ्ट साइड ही पुट कर रहे थे ना। ऑब्जेक्ट को या तो इन्फिनिटी पे पुट करे, कहाँ, या तो इन्फिनिटी पे पुट कर रहे थे या इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी पुट कर रहे थे। वहां से अगर पोल से हम उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे हमेशा लेफ्ट साइड में ही मेजर करेंगे ना, और लेफ्ट साइड में मेजर किया गया डिस्टेंस है यानी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज, लाइट रेज हमेशा राइट, लेफ्ट टू राइट आएगी ना। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो याद कर लो क्या, कि कोई भी मिरर हो, डजंट मैटर कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों ही मिरर में क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो निगेटिव ही होना है। समझ आई बात, दोनों ही मिरर में हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या होना है, निगेटिव ही होना है। अंडरस्टूड है ना ये बात, चलो ठीक है। तो ये समझ आया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ध्यान से देखो जो कॉनकेव मिरर है उसमें इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन देखो 5 केस में, फोकस तक में हम ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं तो उसका इमेज इधर ही बनता है ना।
तो ये बताओ मुझे कि इधर कहीं भी इमेज बनेगा, उसका अगर डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे तो वो लेफ्ट साइड में ही तो आएगा। सपोज करो यहाँ पे इमेज बना, यहाँ पे इमेज बना, यहाँ बना, कहीं भी बना, इसका डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे तो वो लेफ्ट साइड ही ना, क्योंकि स्टार्ट करते हैं मेजर करना पोल से। अब किसी किसी का उल्टा खोपड़ी ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि यहाँ से इधर मेजर कर लेंगे, नहीं, डिस्टेंस तो उतना ही होना है, बट मेजर करना स्टार्ट कहाँ से करते हैं, पोल ऑफ द मिरर से। मतलब पोल से स्टार्ट होके मेजर करेंगे तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही आएगा ना। कब तक, 5 केस में, पता है ना, जब तक इमेज का फॉर्मेशन किधर हो रहा था, इधर हो रहा था। तो इसमें कहीं भी इमेज बन रहा था तो इमेज का डिस्टेंस क्या होता है बताओ। अभी कॉन्वेक्स मिरर को छोड़ दो, कॉनकेव मिरर की बात करो तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा निगेटिव। कोई भी मिरर हो ये तो हमेशा निगेटिव ही होना है ना, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद तुम बताओ कि अगर यहाँ तक देखो, अगर इन्फिनिटी पे रख रहे थे तो फोकस पे बन रहा था, अगर इसके बीच में रख रहे थे तो यहाँ बन रहा था, इस दोनों के बीच में सी पे रख रहे थे तो सी पे ही बन रहा था, इधर रख रहे थे तो यहाँ बन रहा था, और यहाँ रख रहे थे फोकस पे तो इन्फिनिटी पे बन रहा था ना। अब बताओ इस पांचों केस में से किसी भी केस में हम इमेज का डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से, तो बताओ यहीं से इसका डिस्टेंस इधर मेजर करेंगे लेफ्ट साइड में, यहीं से इसका भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहीं से इसका भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहीं से इसका भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, और यहीं से इसका भी डिस्टेंस मेजर करेंगे। और ध्यान से देखो तो सब का सब डिस्टेंस लेफ्ट साइड की तरफ मेजर हो रहा है ना। बताओ सब डिस्टेंस कहाँ मेजर हो रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ। तो पोल से लेफ्ट साइड की तरफ मेजर किया गया हर एक डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट के डायरेक्शन में मेजर किया गया हर एक डिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है ना। तो बताओ इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बताओ कैसा होगा, निगेटिव होगा ना। बताओ इमेज डिस्टेंस कैसा होना है, निगेटिव होगा ना। बट कब तक, जब तक इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है बताओ, जब तक इमेज का फॉर्मेशन इससे पहले हो रहा है, जब तक हम ऑब्जेक्ट को यहाँ तक पुट कर रहे थे। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, फोकस और पोल के बीच में पुट कर देंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो जाना है, इधर हो जाना है, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर कहीं भी इमेज का फॉर्मेशन हो, सपोज करो यहाँ हो कहीं भी हो ना, पोल से उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे राइट साइड में, पोल से उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या होगा, राइट साइड में। और पोल से राइट साइड में मेजर किया गया हर एक डिस्टेंस कैसा होता है बताओ, हर एक डिस्टेंस पॉजिटिव होता है ना। तो जब फिफ्थ सिक्स्थ केस में ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में होता है तो वहां पे ऑब्जेक्ट का इमेज इधर बनता है, तो यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस जब मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, वो हो जाएगा राइट साइड में जो कि पॉजिटिव होगा। तो देखो कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है वो निगेटिव भी हो रहा है जब इधर बन रहा है तो, और इधर बन रहा है तो पॉजिटिव भी हो सकता है। ध्यान से समझ लो कौन सी बात, देखो समझना ये है हमें कि जब तक ऑब्जेक्ट इसके पहले है, तो इसके पहले है ऑब्जेक्ट तो उसके इमेज का फॉर्मेशन इधर ही होना है, तो इधर ही इमेज का फॉर्मेशन होना है तो क्या होगा, निगेटिव होगा इमेज डिस्टेंस, क्योंकि इससे लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे। बट जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं इधर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अब हमको नहीं पता है कि निगेटिव हुआ कि पॉजिटिव, दोनों हो सकता है। अब ये क्वेश्चन में जब हमको पूछेगा तो हमको दिया होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम पता कर लेंगे कि इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा तो निगेटिव, इधर बनेगा तो पॉजिटिव। समझ में आई बात, ठीक। उसके बाद उसके बाद ये समझना है, कुछ नहीं और कुछ ज्यादा समझना नहीं है, ये समझना है कि जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे तो देखो आपको पता है ना, क्या पता है कि ओरिजिन से ऊपर की तरफ रखा गया कोई भी ऊपर की तरफ, देखो ओरिजिन से ऊपर की तरफ मेजर किया गया कोई भी डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो पॉजिटिव होता है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पॉजिटिव होगा। तो सपोज करो ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है ना, तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो हाइट ऑफ इमेज कौन सा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज ना। तो बताओ ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इमेज देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी ऊपर क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, बट नीचे अगर उसका इमेज बन रहा है इधर नीचे, क्योंकि देखो आपको पता होगा ना कि कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा था, कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा था, बोलो बोलो। देखो कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा था, कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखते थे तो उसका इमेज कहाँ बनता था, नीचे की तरफ बनता था ना। ये जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ रखते थे उसका इमेज कहाँ बनता था, नीचे की तरफ बनता था ना। तो ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट के हाइट को मेजर करेंगे तो इससे ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट तो पॉजिटिव होगा, बट यहाँ इमेज का हाइट नीचे मेजर करना पड़ेगा,
क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करते हैं तो नीचे का हाइट मेजर किया गया क्या होता है, निगेटिव होता है। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, नीचे मेजर करेंगे तो निगेटिव। तो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बताओ क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट कर रहे थे, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही पुट कर रहे थे ना। बट ये बताओ हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, तो देखो हाइट ऑफ इमेज क्या क्या हो सकता है, हाइट ऑफ इमेज देखो जब तक यहाँ तक जब तक क्या फोकस से पहले तक ऑब्जेक्ट था तो इसका ऊपर ऑब्जेक्ट ऊपर था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही रहेगा तो पॉजिटिव होगा ना। बट जैसे ही हम इसके इसके बीच में रखते थे तो हमारा इमेज फॉर्म इधर नीचे नहीं होके कहाँ फॉर्म हो जा रहा था, इधर देखो इसके बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज यहाँ फॉर्म हो जाएगा ना, और यहाँ फॉर्म हो जाएगा तो इसका हाइट हम मेजर करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो ये प्लस हो जाएगा ना। मतलब इधर इमेज फॉर्म हो रहा था तो निगेटिव था, हाइट ऑफ इमेज क्या था, निगेटिव था ना, बोलो निगेटिव था ना, नीचे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे थे ना। बट इधर इमेज फॉर्म हो गया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, बोलो पॉजिटिव भी हो सकता है एंड निगेटिव भी हो सकता है। देखो कॉनकेव मिरर में ये चार बात समझ आई आपको, समझ आई ना। देखो क्या क्या, तो जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा ना। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना, क्योंकि इमेज इधर भी बनता है, इमेज देखो इमेज इधर भी बनता है, इमेज इधर भी बनता है। तो जब इधर बनेगा तो लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे, इधर बनेगा तो राइट साइड में मेजर करेंगे, राइट साइड में मेजर करेंगे प्लस, इधर आएगा माइनस, दोनों हो सकता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही पुट करते हैं तो ये ऊपर की तरफ मेजर करेंगे इसका हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से तो पॉजिटिव होगा। और देखो हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज जब इमेज इधर बनेगा तो ऊपर से नीचे की तरफ मेजर करना पड़ेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करेंगे तो कहाँ, नीचे की तरफ मेजर करेंगे ना, तो नीचे की तरफ निगेटिव। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दे तो उसका इमेज इधर बन जाता था, तो इधर जब हम ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे हाइट तो ऊपर की तरफ मेजर करना पड़ेगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये पॉजिटिव। मतलब हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। बोलो समझ आया या अभी भी कंफ्यूजन है, बोलो बोलो बोलो, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, है ना। पहले सोचो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहले सोचो अभी, ठीक है, उसके बाद बताओ कि क्या अभी भी कंफ्यूजन है। बोलो हमने जो भी पढ़ा वो समझ आया कि कॉनकेव मिरर में कौन सी चीजों को कब पॉजिटिव लेना है कब निगेटिव लेना है, समझ में आया ना। देखो अब यही कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, क्या यही जब कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाना है बताओ। देखो कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर ले पहले, चलो ठीक है कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया ना, कॉन्वेक्स मिरर हो गया नहीं, उससे पहले इसको इधर से कलर करना पड़ेगा ना। अब कौन हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया ना कॉन्वेक्स मिरर, बताओ ठीक है। तो देखो अगर ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया तो सबसे पहला काम क्या करो, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो। ये क्या हो जाएगा बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा ना, बोलो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ना। अब बताओ मुझे, मेरे को तुम बताओ, मेरे को क्या बताओ, तो मुझे ये बताओ तुम कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहाँ पुट करते थे, बोलो ऑब्जेक्ट को हम हमेशा क्या पुट करेंगे, इधर ही पुट करेंगे ना, या तो इन्फिनिटी पे पुट कर ले या इन्फिनिटी और फोकस पोल के बीच में कहीं भी पुट कर लेना, बोलो या तो इन्फिनिटी पे पुट कर ले, तो ये इन्फिनिटी हो गया, सपोज कर लो ये क्या है, सपोज कर लो ये इन्फिनिटी है ना, ये क्या है, ये सपोज करो इन्फिनिटी है, तो या तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और अगर यहाँ पोल है तो इसके बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं ना। तो कहीं भी ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे, तुम मुझे ये बताओ अगर ये पोल है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से मेजर करने के लिए डिस्टेंस स्टार्ट कहाँ कर से करते हैं मेजर करना, पोल से ना। तो देखो इधर से मेजर करना स्टार्ट करेंगे हम डिस्टेंस तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में ही जाएगा ना। बताओ इसका मेजर करेंगे तो भी लेफ्ट साइड, इसका मेजर करेंगे तो भी लेफ्ट साइड, इसका मेजर करेंगे तो भी लेफ्ट साइड। मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट को मेजर करने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें लेफ्ट साइड में ही चलना पड़ेगा ना। और लाइट रेज आती है इस साइड से तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा जो वैल्यू आता है निगेटिव होता है ना। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना है, बोलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होना है ना।
ऑब्जेक्ट क्या होना है, निगेटिव होना है ना। समझ आया बात, समझ आई बात या नहीं, बोलो। अब बताओ इमेज का फॉर्मेशन, इमेज डिस्टेंस। तो ये बताओ मुझे कि कॉन्वेक्स मिरर जो था वो हमेशा इमेज को कहाँ फॉर्म करता था, बोलो तो। वो हमेशा इमेज को राइट साइड में फॉर्म करता था ना। देखो या तो जब इन्फिनिटी पे होगा, ऐसे समझ लो कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसको कहाँ, उसका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा था, फोकस पे फॉर्म हो रहा था ना। और देखो अगर ये इन्फिनिटी पे है, एक नंबर ऐसे समझो, तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा था, फोकस पे फॉर्म हो रहा था ना। और इसके बीच में कहीं भी हम रखे, कहीं भी रखे तो उसका इमेज पोल और फोकस के बीच में ही फॉर्म हो रहा था ना, कहीं भी यहाँ फॉर्म हो जाएगा। तो दो ही केस बनता है और दोनों केस में इमेज राइट साइड में फॉर्म हो रहा है। तो इमेज जब राइट साइड में फॉर्म हो रहा है तो बताओ इस इमेज का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो राइट साइड चलना पड़ेगा, या इस इमेज का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो भी राइट साइड चलना पड़ेगा। तो तुमको पता है पोल से कोई भी डिस्टेंस जो हम राइट साइड की तरफ मेजर करते हैं वो कैसा होता है, वो हो जाता है पॉजिटिव ना। इसका मतलब इसका इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तुमको दिखे कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज डिस्टेंस की बात आएगी वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो इसका इमेज डिस्टेंस क्या हो जाना है, बोलो, इसका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाना है। तो यहाँ पे लिख लो इमेज डिस्टेंस, क्या लिखो, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ये क्या हो जाना है, पॉजिटिव हो जाना है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव, और इमेज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। अब हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो देखो हाइट ऑफ इमेज अगर ऊपर की तरफ बन रहा है तो देखो हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं ना। तो ऊपर रखेंगे तो क्या होगा बताओ, प्लस ना, क्योंकि नीचे से प्रिंसिपल एक्सिस से अपर अपवर्ड डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, हाइट को मेजर कर रहे हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर किया गया कोई भी डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इमेज जो फॉर्म होता था वो इधर फॉर्म होता था ना, वो भी ऊपर की तरफ ही फॉर्म हो रहा था ना, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि वर्चुअल था तो इरेक्ट होगा ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट, तो ऊपर की तरफ इमेज, क्योंकि वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल कैसा होता है, इरेक्ट होता है। इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में इमेज फॉर्म हो रहा है तो इमेज डिस्टेंस, इमेज हाइट ऑफ इमेज भी क्या होना है, पॉजिटिव ही होना है। हाइट ऑफ इमेज भी क्या होना है, बोलो, हाइट ऑफ इमेज भी क्या हो जाना है, पॉजिटिव ही हो जाना है। मतलब ये बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी पॉजिटिव होगा। और बताओ हाइट ऑफ इमेज क्या, ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों ऊपर वाले डायरेक्शन में ही क्या करना पड़ता है, हमें मेजर करना पड़ता है। इधर इमेज ऊपर, देखो ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ है, इमेज भी कहाँ बनता था, ऊपर की तरफ, तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे भाई ये बताओ कि क्या आपको ये समझ आया कि कब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पॉजिटिव या निगेटिव लेते हैं, कब इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव या निगेटिव लेते हैं। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो देखो कॉनकेव मिरर में क्या होना है, बोलो, कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इमेज इधर भी बनता है, इमेज इधर भी बनता है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा ऊपर की तरफ, और हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इधर भी बनता है इमेज और इधर भी बनता है इमेज, है ना। बट यही बात करें हम किसमें, यही बात करें कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में ये बताओ आप मुझे कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा निगेटिव होगा ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव ही होता है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर, दोनों ही मिरर में, ठीक है। अब देखो इमेज डिस्टेंस की बात करें तो इमेज डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि इमेज हमेशा इधर ही बनता है, इधर ही बनेगा ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो ऊपर की तरफ, हमेशा क्या ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट होता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, और इसका इमेज भी ऊपर की तरफ ही बनता है, तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि साइन कन्वेंशन रूल क्या होता है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो इस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको बहुत ही अच्छे से ये सब कुछ समझ आ जाने वाला है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला देखेंगे, फिर मैग्निफिकेशन देखेंगे और ट्राई करेंगे कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा। इस चीज को अच्छे से आप रिवीजन करके कल का क्लास अटेंड कीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, और आई होप कि आपको इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन साइन कन्वेंशन में नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।